तो आज मैं जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाली हूँ, उस टॉपिक के बारे में कोई भी इंसान बात करने से डरता है कि वो किसी सामने वाले को ये बात बताएगा तो कहीं सामने वाला उसे पागल ना समझे। सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ और आप लोगों ने मेरी प्रीवियस वीडियो को इतना सारा प्यार दिया, उसके लिए थैंक यू सो मच। आप लोग की पॉजिटिव कमेंट्स देख के मुझे बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच। और जिसने जाके नहीं देखी है मेरी वीडियो, प्लीज़ जाके देखें। और चलो आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का टॉपिक शेयर करना मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हर कोई इसको बताने से, जो भी इंसान इस प्रॉब्लम से गुज़र रहा है वो किसी को भी ये बताने से डरता है। तो मैं ये मानती हूँ कि इससे डरे नहीं, बल्कि इससे डील करें। और जैसा कि आप लोग टाइटल देख के समझ ही गए होंगे, द हेल्थ स्ट्रगल आई एम गोइंग थ्रू। मैं कौन सी प्रॉब्लम से गुज़र रही हूँ, या पहले बहुत ज़्यादा था या भी कम है, तो मैं इस बारे में बात करूँगी। मेरे साथ क्या प्रॉब्लम्स हो रही हैं, मैंने इस बीच में कैसे खुद को हैंडल किया या किसने मुझे हैंडल किया, ये सब मैं आपके सामने बताऊँगी। तो मैं आज अपनी उस हेल्थ स्ट्रगल के बारे में बात कर रही हूँ जिसे लोग एंजाइटी, डिप्रेशन कहते हैं। यस, आई एम गोइंग थ्रू। कैसे शुरू करूँ? थोड़ा नर्वस हूँ, लेकिन अभी मैं काफ़ी हद तक ठीक हूँ। तो जिन लोगों को नहीं पता कि एंजाइटी होती क्या है, जब आपके दिमाग में अननेसेसरी नेगेटिव थॉट्स आने लग जाएं, आपको ऐसा लगे कि आपके साथ वाला बंदे को कुछ ना हो जाए या आपको कुछ ना हो जाए, या बेवजह घबराहट होना, छोटी छोटी बातों में चिड़चिड़ापन, और कोई तुमसे इतनी सी बात बोल दे तो तुम बेहोश होकर गिर जाओ, और किसी से बात ना करने का मन, और बहुत सारे सिम्टम्स, जैसे कि छोटी छोटी बातों में हाथ पैर थरथरा जाना, और कुछ भी खाने पीने का मन ना करना। कोई तुम्हारे सामने आए, तुमसे बात करे तो ऐसा कहना कि चल यहाँ से भाग जा, यहाँ से, ऐसे बोल देने का मन। लेकिन आप ऐसा बोल नहीं पाते हैं, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, हम नहीं बोल पाते इस बारे में। कोई नॉर्मल कन्वर्सेशन में भी चक्कर आके गिर जाना, और छोटी छोटी बातों में हाथ पैर थरथरा जाना, हमेशा ऐसा फील होना कि तुम्हारी चेस्ट में कुछ रखा हुआ है, कुछ भारीपन सा, कि तुम्हें बहुत हैवी सा फील हो रहा है। तो ये सब साइन एंजाइटी के हैं, इसे प्लीज़ इग्नोर मत करना। और हो सकता है कि किसी के साथ और भी अलग चीज़ें हों, तो मेरे साथ में यही था। कोई भी मेरी तरह इस प्रॉब्लम से या इस प्रॉब्लम के फेज़ से गुजर रहा है तो प्लीज़ बिना देरी किए जल्दी से जल्दी अपने साइकेट्रिस्ट को मिलो। जी हाँ, मानसिक चिकित्सक। ये सुनने में थोड़ा वियर्ड लगता है कि मानसिक चिकित्सक, हम पागल थोड़ी हो गए हैं। नहीं, जल्दी से जल्दी हमें इस चीज़ पे एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि मानसिक स्थिति सही होना बहुत ज़रूरी है। मुझे तो एक टाइम पे ऐसा लग गया था कि मैं खुद को ही ख़त्म कर दूँ, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। और मैं जब भी ये सारी प्रॉब्लम्स लेकर, ये आज मुझे घबराहट हो रही है, आज मुझे चक्कर आ रहे हैं, आज मुझे हाथ पैरों में दर्द हो रहा है, आज मेरी ये लेफ़्ट वाली साइड में पेन हो रहा है, मैं ये सारी चीज़ें लेकर फिजिशियन के पास जाती थी। और फिजिशियन मुझे यही सजेस्ट करते थे कि आप ये टेस्ट करा लो, वो टेस्ट करा लो, और सब कुछ नॉर्मल। और ईसीजी वगैरह करवाया मैंने, बीपी चेक करवाया मैंने, शुगर चेक करवाया मैंने, सब कुछ मेरा नॉर्मल आता था। थायराइड चेक कराया मैंने, सब कुछ मेरा नॉर्मल आता था। तो मुझे एक दिन फिजिशियन ने सजेस्ट किया कि तुम साइकेट्रिस्ट को दिखाओ, हाँ, मानसिक चिकित्सक को दिखाओ। तो मुझे ऐसा लगा, मैं ये सब क्यों करूँ, कोई मैं पागल थोड़ी हो गई हूँ। मतलब मैंने उनको नहीं बोला, पर मैंने ये सोचा मानसिक चिकित्सक है, साइकेट्रिस्ट, इट मीन्स दिमाग के डॉक्टर या पागलों के डॉक्टर हैं। ये सोच के मैं आ गई घर। अपने हस्बैंड से मैंने बात शेयर करी, उन्होंने बोला तू दिखा ले एक बार। मैंने बोला नहीं, मैं कोई पागल थोड़ी हो गई हूँ। तो बस ऐसे करते करते मैंने 2 से ढाई साल इस चीज़ को कंटिन्यू झेला। घबराहट, चक्कर आना, और बेवजह चिड़चिड़ापन, ये सब कुछ झेल रही थी मैं। और फिर एकदम से अचानक एक टाइम ऐसा आया जब मेरी प्रेगनेंसी का टाइम चल रहा था। सेम प्रॉब्लम मेरे हस्बैंड के साथ हो गई। वो एकदम से मुझे बोल रहे, मुझे ना कि लेफ़्ट वाली साइड में पेन हो रहा है, और पता नहीं क्यों मुझे बहुत ज़्यादा घबराहट सी हो रही है। तो मैं एकदम से डर गई। मैंने कहा ये एकदम से ऐसे क्या हो गया। तो फिर उसके बाद 1-2 दिन उनने भी ऐसे ही इग्नोर किया, पर फिर हम लोग गए डॉक्टर के पास, हम लोगों ने दिखाया, फिजिशियन के पास गए। उनने हमें हार्ट से रिलेटेड टेस्ट लिखे, उसमें सब कुछ पॉजिटिव था। ईसीजी करने को बोला, वो सब भी पॉजिटिव था। और थायराइड कोलेस्ट्रॉल वगैरह चेक करने को बोला, वो सब सही था। उसके बाद हमने ऑलमोस्ट सारे टेस्ट हम लोगों ने करवा लिए थे। तो उनने सेम चीज़ मेरे हस्बैंड को सजेस्ट करी कि तुम एक बार साइकेट्रिस्ट को दिखाओ।
तो सेम चीज़ मेरे हस्बैंड भी घर आए और उन्होंने बोला कि मुझे फिजिशियन ने बोला है कि साइकेट्रिस्ट को दिखाओ। तो मैंने बोला, उस टाइम मैं पता नहीं कैसे स्ट्रॉन्ग बन के, बस मुझे ये था कि मेरे हस्बैंड एकदम ठीक हो जाए। तो मैंने बोला तो क्या हुआ, वो दिमाग के डॉक्टर होते हैं, वो अच्छे तो हैं, मतलब सही तो होते हैं, करवा लो एक बार, क्या दिक्कत है, एक बार उनसे बातचीत करके शायद आपको थोड़ा रिलीफ मिले। मुझसे उनकी हालत देखी नहीं जा रही थी, वो दिन भर वॉक करते रहते थे, दिन भर वॉक। वो कितने हैंडसम हैं नज़र ना लगे मेरे हस्बैंड को। हाँ, उस बीच उनको बहुत ज़्यादा झाइयाँ, वो दिन भर कंटिन्यूसली चलते रहते थे। तो बस मुझसे वो चीज़ देखी नहीं जा रही थी। तो मैंने भी उन्हें फ़ोर्स किया कि जाओ एक बार दिखा लो अपने साइकेट्रिस्ट को। तो वो गए साइकेट्रिस्ट के पास, तो उनने उन्हें कुछ दवाइयाँ सजेस्ट करी। उससे उनको नींद भी आने लगी। पहले उनको नींद भी नहीं आती थी, उनको ये लेफ़्ट साइड में पेन होता था और उस वजह से उनको नींद भी नहीं आती थी। तो फिर उनको नींद आने लग गई थी और उनको काफ़ी बेटर फील हो रहा था पहले से। तो फिर 1 महीने बाद उन्होंने सेम चीज़ मुझे सजेस्ट करी कि यार मेरे को तो ठीक लग रहा है, तू भी तो इतने टाइम से परेशान है, चल तेरा भी दिखाते एक बार, तुझे भी दिखाते हैं क्या प्रॉब्लम है। तो सेम चीज़ फिर मैंने देखा कि मेरे हस्बैंड में इम्प्रूवमेंट है, तो मेरे को भी जाना चाहिए। तो मैं गई, मैंने तो सारी आगे पीछे कच्चा चिट्ठा सब खोल के रख दिया साइकेट्रिस्ट के सामने। उस टाइम तक मुझे ऐसा लग रहा था कि हाँ ठीक है, चलो वही शायद समझ सकते हैं, या वही शायद मुझे सही गाइडेंस दे सकते हैं, सही इलाज वही मुझे दे सकते हैं। तो मैंने सब कुछ दे दिया। फिर मेरी भी दवाइयाँ चली। 10 to 15 डेज़ की मेरी एक स्पेसिफिक दवाई थी, उससे मुझे भी नींद आती थी, मुझे घबराहट भी कम फील होती थी। उन्होंने बोला था जब भी तुमको घबराहट हो तो तुम ये पील ले लेना, और मैंने वो ली। उसके साथ साथ एक और चल रही थी मेरी। तो जैसे ही मेरी 15 डेज़ के बाद वो मेरी दवाई ख़त्म हुई, उसके बाद जो मेरी दूसरी दवाई थी, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था, मुझे उससे कोई असर नहीं हो रहा था। फिर मैं गई डॉक्टर के पास, मैंने बोला मुझे तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, और मेरी एंजाइटी वापस सेम ही हो रही है, मुझे रेगुलर वही घबराहट, वही सारी प्रॉब्लम्स दोबारा हो रही हैं। तो उनने मुझे, हाँ, तो क्योंकि मैं ब्रेस्ट फीडिंग पे थी, उनने बोला मैं तुम्हारी डोज़ बढ़ा सकता था कुछ और भी, पर अभी तुम ब्रेस्ट फीडिंग पे हो तो आप अभी इतना ही लो, और एक थोड़ा जो दवाई से मुझे रिलीफ हो रहा था वही दवाई उन्हें दोबारा से मेरे इंक्लूड करी 7 डेज़ के लिए। उसके बाद मुझे 7 डेज़ फिर ठीक लगा। उसके बाद मेरी दोबारा वही दवाइयाँ रिपीट होने लग गई। फिर मैंने अपने हस्बैंड को बोला आपको तो रिलीफ हो रहा है, आप सही फील कर रहे हो, पर लेकिन मैं सही फील नहीं कर रही हूँ, मुझे बिल्कुल भी सही नहीं लग रहा है, मैं जैसी थी वैसी ही हूँ, तो खाली हम दवाइयों का खर्चा कर रहे हैं। तो उन्होंने बोला नहीं, अगर तू छोड़ेगी तो तेरे को ज़्यादा प्रॉब्लम होने लग जाएगी। तो उनके कहने पर मैंने 7 to 8 मंथ तक फिर से दवाइयाँ वही बेमतलब की खाई, क्योंकि मुझे कोई फ़र्क तो हो नहीं रहा था। मेरे को घबराहट उतनी थी, मेरे चेस्ट में हैवीनेस उतनी ही थी, बात पे चिड़चिड़ापन, बात पे हाथ पैर का थरथरा जाना, और मूड स्विंग्स, रोते रहना, और समटाइम्स तो ऐसा होना कि मैं सुसाइड ही कर लूँ, मुझे मतलब इतना ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। लेकिन मैंने दवाइयाँ नहीं छोड़ी मेरे हस्बैंड के कहने पे। फिर एक दिन क्या हुआ कि जिस साइकेट्रिस्ट से हमारी दवाइयाँ चल रही थी, वहीं यहीं डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल चंपावत से ही, तो वो उनका ट्रांसफ़र हो गया। फिर हम क्या करें, अब कैसे दवाइयाँ लें। तो कुछ टाइम के लिए तो हमने वही दवाइयाँ कंटिन्यू 1-2 महीने वही कंटिन्यू रखी। उसके बाद हमने सोचा, मेरे हस्बैंड को काफ़ी इम्प्रूवमेंट था, उनका 100 में से 90% ऐसे इम्प्रूव था, वो काफ़ी ठीक थे, पर मैं नहीं थी, मैं जैसी थी वैसी ही थी। तो अंकित के दोस्त हैं भैया, उनने हमें एक देहरादून के डॉक्टर सजेस्ट करे, उनका नंबर दिया, हमने उनसे बात करी, मेरे हस्बैंड ने अपॉइंटमेंट ली, तो उनकी डोज़ कम करी, जो वो डोज़ पहले ले रहे थे उससे कम करी, और एक सॉल्ट चलता है तो वो भी कम करवाया। तो अभी वो बहुत सही हैं, एकदम कह सकते हैं कि 98% वो सही हैं। कभी कभी कुछ दिक्कत हो जाती है बाय द वे, वैसे ठीक है। और मेरे साथ फिर मेरे हस्बैंड ने बोला कि तू भी अपॉइंटमेंट ले, मेरे को तो अच्छा लग रहा है, ये डॉक्टर भी अच्छे हैं तो तू ले। फिर मैंने उनको सारी बातें बताई कि मैं ऐसे मतलब मुझे घबराहट होती है और चक्कर आते हैं, हाथ पैर कांपना, छोटी छोटी बातों में चिड़चिड़ापन, मुझे मैं किसी की बातें टॉलरेट नहीं कर पाती हूँ, और मेरी एकदम चेस्ट एकदम हैवी सी हो जाती है। तो क्या इसका क्या सॉल्यूशन है। और मेरी दवाइयाँ ये चल रही थी, तब तक मुझे रिलीफ था। और अब जब से मेरे को मेरी वो वाली दवाई छूटी, तो मैं बस नाम के लिए दवाइयाँ खाई जा रही हूँ, मेरे को कोई रिलीफ नहीं है। तो उनने मुझे 15 डेज़ के लिए कोई अलग सी 2 दवाइयाँ लिखी और बोला कि दोबारा थायराइड चेक कराओ, क्या तुम्हारा थायराइड नॉर्मल है। मैंने बोला मैंने प्रेगनेंसी टाइम पे चेक करवाया था अपना थायराइड, उस टाइम पे थोड़ा सा बढ़ा हुआ आया था, लेकिन डॉक्टर ने बोला था इतना ज़रूरत नहीं है मेडिसिन पे जाने की, बस तुम घर पे ही परहेज करो। तो फिर डॉक्टर ने बोला नहीं, तुम एक बार अभी थायराइड भी चेक कराओ। तो आज ही वो थायराइड की रिपोर्ट आई है, तो मेरी थायराइड की रिपोर्ट एकदम नॉर्मल है, ऐसा मेरे हस्बैंड का कहना है, क्योंकि मैं तो जा नहीं पाई थी। हाँ, तो मेरी थायराइड की रिपोर्ट भी एकदम नॉर्मल आई थी।
तो अब देखते हैं, अब नेक्स्ट अपॉइंटमेंट मेरा कल का है या आज शाम का मेरा नेक्स्ट अपॉइंटमेंट होगा। तो मोरल ऑफ दिस स्टोरी मैं ये कहूँगी कि साइकेट्रिस्ट से बात करने में डरे नहीं। जिसके साथ भी ये सेम प्रॉब्लम्स हो रही हैं, प्लीज़ देरी होने से पहले, मैं तो कब से इतने 2-3 सालों से बस दवाई जा रही थी कि कहीं कोई मुझे पागल ना समझ ले कि साइकेट्रिस्ट की दवाइयाँ ले रही है। तो ये सब नहीं करना है, आपको अपने डॉक्टर से बात करनी है। और थोड़ा अगर आप प्राइवेट में जाते हैं तो हाँ एक्सपेंसिव हो सकता है। जैसे मेरी 15 डेज़ में अपॉइंटमेंट्स होती हैं, तो उसमें मुझे 15 डेज़ की ही फ़ी देनी पड़ती है। तो हाँ ये थोड़ा हो सकता है, बट गवर्नमेंट भी हैं, आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में भी जा सकते हैं। तो हाँ यही मैं कहना चाहूँगी कि कोई भी देरी मत करो प्लीज़, इसे बिल्कुल भी हल्के में मत लो, और ये बहुत ज़्यादा सीवियर प्रॉब्लम हो सकती है। बस आज की वीडियो के लिए इतना ही। बस मैं यही समझाना चाह रही थी कि आप लोग भी अपनी ये मेंटल हेल्थ को नॉर्मल मत लो। और अभी मैं अपनी कंडीशन की बात करूं तो मैं अभी तो फ़िलहाल ठीक हूँ, क्योंकि मेरी वो दवाइयाँ जो चल रही हैं उससे हाँ मुझे ऑल डे स्लीपी फील होता है। मेरे को ऐसा लगता है मैं नशे में हूँ, बस मैं जैसे तैसे काम करती हूँ। उसके बाद मैं मॉर्निंग की पिल्स लेती हूँ, क्योंकि मुझे फिर ऐसा हो जाता है कि मैं अगर अभी पिल्स लूँगी तो फिर मुझे नींद आएगी। तो इसलिए हाँ बस मैं अभी ये ठीक हूँ। बाकी अब कल या आज डॉक्टर से बात करके पता चलेगा कि अब मुझे क्या करना है आगे। और डॉक्टर ने मुझे पहले ही बोला है 7 to 8 मंथ्स का और होगा आपका ट्रीटमेंट, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। तो या दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। आई होप आप सबको पसंद आई होगी वीडियो और इन्फॉर्मेटिव होगी आप लोगों के लिए ये वीडियो। तो प्लीज़ डू एंगेज, लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।